पाकिस्तान एक अरसे से बहरानों की जद में है। कभी आटे का बहरान आता है तो कभी चीनी का बहरान सामने आ जाता है। अब पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल के बहरान के चैलेंज का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने डीलर मार्जिन या मुनाफा न बढ़ाए जाने पर कल से खैबर तक कराची यानी मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर रखा है। अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद पंप मालिकान अपनी हड़ताल को 2 रोज़ के लिए मौखर करने पर राज़ी हो गए हैं और पंप मालिकान इस वक्त 1 लीटर पर 6 रुपये कमा रहे हैं। यानी एक पंप मालिक अगर रोज़ाना 1 लाख लीटर पेट्रोल फ़रोख्त करता है तो फिर अगर कैलकुलेट किया जाए तो सीधा सीधा 6 लाख रुपए उसकी जेब में चले जाते हैं, जिसमें से ज़ाहिर है कि उसने पंप के ख़र्चे और मुलाजमीन की तनख्वाहें भी निकालनी है। क्योंकि पेट्रोल की कीमतें हुकूमत तय करती है और इसमें पंप मालिकान का मुनाफा भी हुकूमत के कंट्रोल में है, इसलिए अब पंप मालिकान ये चाहते हैं कि उन्हें 6 रुपये के बजाय 11 रुपये पर लीटर मुनाफा दिया जाए। अब हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है जो पंप मालिकान के मुतालिबात का जायज़ा लेगी। तो सवाल ये उठता है कि हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान जारी जंग आवाम की जेब पर कितनी भारी पड़ सकती है। अब यहाँ आपको एक हैरानकुन फैक्ट भी बताते चलें कि हुकूमत ऑलरेडी हर लीटर पर 60 रुपये लीवी टैक्स वसूल कर रही है। तो अब अगर पंप मालिकान का 11 रुपये मार्जिन का मुतालबा मंजूर कर लिया जाता है तो फिर महंगाई से तंग आवाम कहाँ जाएगी और किसके पास जाकर अपना रोना रोएगी। इसके साथ पंप मालिकान का ये भी मानना है कि एक तरफ मुनाफा का मार्जिन बहुत कम है तो दूसरी तरफ स्मगल शुदा तेल की वजह से कानूनी तौर पर काम करने वाले पंप मालिकान का कारोबार 30% तक ठप हो चुका है। ऑयल इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ईरानी डीजल की माहाना स्मगलिंग 30 करोड़ लीटर और पेट्रोल 3 करोड़ लीटर से तजावुज़ कर चुकी है। तो यहाँ ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि ईरान से सूबा बलूचिस्तान के कई इलाकों में स्मगल शुदा तेल का गैर कानूनी कारोबार कई बरसों से जारी है, जिस वजह से कौमी ख़जाने को टैक्स और ड्यूटी की मद में सालाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वहीं मकामी रिफाइनरीज अपनी पैदावार कम करने पर मजबूर हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हुकूमत ऐसे इक़दाम क्यों नहीं कर रही जिससे स्मगलिंग को रोका जा सके। क्या पंप मालिकान पर उम्मीद है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? हुकूमत की तरफ से उनको क्या यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि वो हड़ताल मौखर करने पर राज़ी हो गए हैं? से ये जानना चाहती हूँ कि पंप मालिकान के बारे में आमतौर पर यह तासुर होता है कि जी बड़े सेठ लोग होते हैं, बड़े अमीर लोग होते हैं, तो उन्हें क्या करना है ये थोड़ा सा मार्जिन कमा कर। ये बताइएगा कि आपके रिजर्वेशंस हैं क्या और वजूहात हैं क्या इस मुतालबे के पीछे? देखिए, मैं एक हफ्ते से आपको भी बता रहा हूँ, गवर्नमेंट को भी बता रहा हूँ, पब्लिक को भी बता रहा हूँ कि ये मार्जिन आपने बताया इतने लाखों की सेल होती है, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पंप 60% है पाकिस्तान में जिनका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। अच्छा। और ये जो तेल आ रहा है ईरान से उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया और इखराजात बिजली के बिल और जनरेटर पर डीजल और गवर्नमेंट के अनाउंस करदा वेजेस, वो वेजेस के साथ ओल्ड एज, सोशल सिक्योरिटी, दुनिया की चीज़ें बढ़ गई हैं। इससे हम आज हमारी मीटिंग जो हुई है वो हमने उनसे कहा है कि आप हिसाब लगा लें, आप भी पंप चला रहे हैं, कि हमें बताएं कि क्या मुनाफा हो रहा है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते। 98 में हमें यही गवर्नमेंट थी जिनसे हमारा माहिदा हुआ था कि हम 5% मुनाफा लेंगे। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने सन 4 तक 4% मुनाफा कर दिया। आज हम वही इनसे कह रहे हैं कि आप हमें जो एग्रीमेंट हुआ था वो दे, हालांकि उसमें इतने इखराजात भी नहीं थे। अब इखराजात इतने हैं और गवर्नमेंट ये नहीं करती कि ये स्मगल जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पर रोकथाम करें। यही मैंने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब आप ये काम कर लें तो हमारी जो 30% सेल कम हुई है वो भी हमारा नुकसान हो रहा है। हम स्टाफ उतना ही रख रहे हैं, बिजली उतनी चल रही है, मगर हमारी सेल कम हो गई। हम कोई, मगर हमें ये बड़ा अफसोस था कि हम मुहर्रम में ये अनाउंसमेंट किया है। उसकी वजह ये थी कि ये गवर्नमेंट जो है एक 10-12-15 दिन के लिए है। हम चाहते थे कि यही
हमारा फैसला करे, क्योंकि इनको सब इल्म है कि पिछले मीटिंग में हमने इनसे क्या वायदा किया था और इन्होंने हमसे क्या वायदा। तो मैं कोई नाजायज बात नहीं करता। पब्लिक को तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है, मगर हम हमारे डीलर भूखे तो नहीं मर सकते। इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो ये समझा जाए, एक आम तासुर ये है पब्लिक को यहाँ बड़ा मुनाफा होता है, इतना करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। जो हाई सेलिंग पब है उनको बेचारों को कुछ मुनाफा जरूर होता है, मगर लो सेलिंग पब को कोई मुनाफा नहीं। समीर साहब, हुकूमत पहले ही पेट्रोल पर 60 रुपये लीवी टैक्स ले रही है, तो अगर अब आपका मुतालबा मान लिया जाए तो फिर आवाम कहाँ पर जाएगी? फिर दूसरी बात यह कि IMF से जो मुआहिदा हुआ है उस हिसाब से हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि आवाम को सब्सिडी दे सके, तो क्या देख रहे हैं फिर ये बोझ जाएगा किस पर, और हुकूमत क्या इस पोजीशन में है कि वो बोझ बर्दाश्त करवा पाएगी, या तो खुद कर पाए या फिर आवाम से बर्दाश्त करवा पाए? देखिए, हमारा IMF से कोई ताल्लुक, हमें अपने पेट से ताल्लुक। हमें इन्होंने अभी 9 रुपए 7 रुपए कम किया, ये वही एडजस्ट कर देते, थोड़ा इतना नहीं कम करते। हर चीज का एक तरीका होता है, ये कोई तरीका नहीं है कि आपने कम भी कर दिया और जो हक वाला है उसको आपने कुछ भी नहीं दिया। ये दुनिया में नहीं होता, ये यही हो रहा है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब आज क्योंकि मुलाकात हुई है, मुसद्दिक मलिक साहब ने मुलाकात आपसे की है, फ़िलहाल तो आप लोगों ने हड़ताल मौखर कर दी है, मगर हुकूमत की तरफ से यकीन दहानियाँ क्या कराई गई हैं? कोई पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिला वहाँ से? देखिए, ये यकीन दहानी कराई है, कमेटी बना दी है, ये टेक्निकल लोगों को एक दिन देंगे कि वो 2000 पंपों का डाटा निकाले कि उनको क्या बच रहा है, क्या प्रॉब्लम है। उस पर हमने एग्री कर लिया कि हमें मालूम है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मंडे को हमारे साथ मीटिंग होगी। अच्छा। और फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमारे मुतालबात जायज़ नहीं माने तो फिर हम हड़ताल कर देंगे, कोई ऐसा मतलब नहीं है। मगर मैं नुमाइंदा हूँ डीलों का, उनको मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और हुकूमत ने आपके मुतालबात नहीं माने तो फिर आवाम तैयार रहे हड़ताल के लिए, फिर पेट्रोल बहरान आएगा, उसके हिसाब से फिर मुश्किलात भी बढ़ेंगी, तो आप ये करने को तैयार हैं और आवाम से भी आप चाह रहे हैं कि वो ये तैयार रहें इस काम के लिए? तैयार रहे। हमने तो बड़ी सेक्रीफाइस की है, हम चाहते भी नहीं थे मुहर्रम में हम ये करें। हम तो मिनिस्टर साहब से एक हफ्ते से कह रहे थे आप कराची आ जाइए, हमारा हमसे मीटिंग कर लिए। वो बड़ी अब आज आए, बहुत देर में आए, तो इसमें रमजान भी शुरू हुआ, मुहर्रम भी शुरू हो गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। अच्छा, ठीक है, ये बताइएगा कि ये स्मगलशुदा तेल के हवाले से भी हमने ये सुना है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, तो ये जो गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही है, इससे कैसे कारोबार मुतासिर हो रहा है आपका? 30% हमारा सेल कम हो गई है, और ये वहाँ सब ने माना। कम OMCs भी बैठी थी, उन्होंने कहा ये सभी साहब सही कह रहे हैं कि इसमें 30% उनकी सेल हो गई। हमारा स्टाफ उतना ही है जितना पहले था, बिजली उतनी खर्च होती है, और हमारा हर चीज़ और सेल कम हो गई, तो हमारी आमदनी तो बहुत कम हो गई।